हरियाणा गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर जारी किया गया है 3 मई 2021 को ये लेटर जारी किया गया। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में आप साफ देख सकते हैं कि कॉमन कैडर ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर एनेजमेंट ऑफ द हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉय एक्ट 2018। ठीक है, 2018 का जो ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए हरियाणा सरकार ने एक्ट बनाया था, उस एक्ट के बाद में जितने भी कर्मचारी लगे हैं उन सभी के ऊपर ये कॉमन कैडर रूल लागू होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है इस लेटर के अंदर। इसमें ये कह रहा है, आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट यूर अटेंशन टू द सब्जेक्ट साइटेड अबो एंड टू से दैट वाइड नोटिफिकेशन डेट 28/3/2018 ग्रुप डी एक्ट वाज एनएक्टेड विच इज़ applicable to all employees appointed on regular basis on or after the date of notification to any post of group D in any department of Haryana government after the act. More than 18,000 persons have been selected, appointed. Wide advertisement number 4/2018 थ्रो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है कि जो हरियाणा का ग्रुप डी एक्ट था जो 28/3/2018 को लागू, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया था इन्होंने, वो उन सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर लागू होगा जो ये 18,000 की जो भर्ती हुई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018 के अकॉर्डिंग, उसमें जितने भी भर्ती हुए हैं उन सभी के ऊपर ये रूल लागू हो रहा है। एज पर प्रोविजन इन दिस एक्ट द सर्विस ऑफ सच एम्प्लॉय including the person appointed thereafter are the regular under the Group D Act as amended from time to time instead of department service rule applicable to other Group D employee working in the same department appointed before the date of notification of Group D Act, that is 28/3/2018। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है भाई कि ये जो एम्प्लॉय है ग्रुप डी के जो 18,000 की ये जो भर्ती हुई थी, इन सभी के ऊपर जो सर्विस रूल है वो कॉमन कैडर वाले सर्विस रूल लागू होंगे इंस्टीड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द अदर ग्रुप डी एम्प्लॉय। इनकी बजाय जो डिपार्टमेंट के जो सर्विस रूल है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अपने अलग सर्विस रूल होते हैं, तो डिपार्टमेंटल जो सर्विस रूल है वो सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय के ऊपर लागू होंगे जो ये जो सर्विस रूल एक्ट ग्रुप डी का जो एक्ट लागू किया गया था 28/3/2018 को, इससे पहले जो भर्ती हुए हैं जिनका नोटिफिकेशन भर्ती का इस 28/3/2018 से पहले जारी हुआ था, उन सभी के ऊपर तो डिपार्टमेंट के सर्विस रूल लागू होंगे। और इसके बाद में जो भर्ती हुए हैं इस 18,000 में या 18,000 के बाद में अगर कहीं भी हरियाणा के अंदर कोई भर्ती हुई है जिसमें ग्रुप डी के एम्प्लॉय लगे हैं, तो उन सभी के ऊपर क्या होंगे, कॉमन कैडर वाले रूल लागू होंगे। तो अब 2 नंबर का जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखो क्या कह रहा है ये, नॉर्मली इन ऑल द डिपार्टमेंट 20% पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड और other posts in the same pay scale are filled by the promotion amongst the group D employee or other employee working on the other filled post subject to compulsion of length of service, educational qualification, etc. prescribed for the post in the department service rule of group C। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि साधारण तौर पर ऐसा कहा गया है कि भाई हर डिपार्टमेंट के अंदर 20% जो पोस्ट होती है क्लर्क की या कोई भी सी ग्रुप के अंदर, जगह हर डिपार्टमेंट में सी ग्रुप की अलग अलग पोस्ट है, कहीं पे सुपरवाइज़र भी है, कहीं पे एलए भी है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी डिपार्टमेंट में ग्रुप डी एम्प्लॉय का प्रमोट करके जिस भी पोस्ट पे भेजा जा सकता है, वो सभी की सभी पोस्ट लगभग डिपार्टमेंट के अंदर 20% पोस्ट जो होती हैं वो ग्रुप डी एम्प्लॉय, उसी महकमे के ग्रुप डी को एम्प्लॉय को प्रमोट करके और ग्रुप सी में प्रमोट किया जाता है भाई डिपार्टमेंट के सर्विस रूल के अकॉर्डिंग, कि वो सर्विस लेंथ देखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब क्या क्या देखते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अपना अलग अलग रूल है। ठीक है, उसके अलावा आगे कह रहा है एज ग्रुप डी एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर द enactment of the act does not cover under the departmental service rule। क्या कह रहा है कि ग्रुप डी के वे एम्प्लॉय जो इस जो कॉमन सर्विस रूल वाला जो एक्ट लागू किया गया है इसके बाद में जिन्होंने अपॉइंट किया है उनके ऊपर डिपार्टमेंटल सर्विस रूल लागू नहीं होते हैं। Therefore, they are not be promoted to Group C post or any other post by the department concerned। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे ध्यान देना कि ये कह रहा है
कि जो ग्रुप डी के एम्प्लॉई जो 28/3/2018 को जो एक्ट लागू किया था कॉमन सर्विस रूल वाला, उसके बाद में जो भर्ती हुए हैं उनके ऊपर डिपार्टमेंट के सर्विस रूल लागू नहीं होते हैं। तो उन सभी कर्मचारी को ग्रुप सी की पोस्ट पे डिपार्टमेंट के द्वारा प्रमोट नहीं किया जा सकता। ठीक है। द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन ग्रुप डी पोस्ट और एनी अदर फिटेड पोस्ट और क्लर्क अपॉइंटेड बिफोर द एनएचमेंट ऑफ ग्रुप डी एक्ट ओनली आर टू बी प्रमोटेड। ठीक है। तो 28 फरवरी 2018, यहाँ पे 28 फरवरी कह दिया इन्होंने, यानी कि ये 28 मार्च को जो लागू किया था यही था, ये मिसप्रिंट हो गया होगा। तो ये जो इसके जो कॉमन सर्विस रूल ग्रुप डी का जो कॉमन सर्विस रूल लागू किया गया था, उससे पहले जो भी ग्रुप डी के एम्प्लॉय भर्ती हुए थे या किसी भी महकमे के अंदर लगे हुए हैं, उन सभी को क्लर्क या किसी भी ग्रुप सी की पोस्ट पे डिपार्टमेंट प्रमोट कर सकता है। उसके बाद में अगर जो भी भर्ती हुए हैं उनको डिपार्टमेंट प्रमोट नहीं कर सकता है। इफ़ नन इज़ अवेलेबल, मतलब अगर डिपार्टमेंट को प्रमोशन की ज़रूरत है अभी कि डिपार्टमेंट में हमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन करना है, लेकिन none is available amongst them for promotion, then the information of vacant post of clerk or any other similar C post same pay scale to be filled by promotion may please be sent to General Administration Department, for which further action will be taken by this department.